रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 8 से 10 घंटे हमेशा पढ़ते रहते हैं, ना वो खेलते हैं ना कूदते हैं, लेकिन फिर भी उनका नंबर कितना आता है 70 से 80%। और उसी दिन उसी समय एक टॉपर स्टूडेंट 3 से 4 घंटे सभी काम को करते हुए पढ़ता है, लेकिन उसके मार्क्स कितने आते हैं 95%। तो गलती कहाँ पर है? आपने कहीं पर भी गलत काम नहीं किया। 8 से 10 घंटे पढ़ा, लेकिन फिर भी आपसे मार्क कितने आए 70 से 80%। और टॉपर जो होता है सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ा और सब काम को किया, खेला कूदा और इधर उधर अपने घर का भी काम किया, लेकिन उसके नंबर कितने आए 95%। तो गड़बड़ कहाँ पर है? कुछ तो गड़बड़ है। प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी अपना अप्रैल, मई, जून और जुलाई इस सब पर बात कर चुके हो और आप सोचते हो कि अब अगस्त से पढ़कर अच्छे से मन लगा कर पढ़कर 95% लेकर आएँ और आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो, तो आपने सही वीडियो पर टच किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में अच्छे से अच्छा मार्क्स 95% तक का मार्क्स कैसे लेकर आएँ। देखो दोस्तों, मौका सबको मिलता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और आज की वीडियो में मौका आपको मिलने जा रहा है 95% लाने का। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना। ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की वीडियो आपको 95% दिला सकती है। ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आज की ये वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा सब एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा और आप अगस्त से अगर इसे फॉलो करते हो तो 95% ज़रूर लेकर आओगे। और इससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, टॉपर क्या करते हैं, कैसे बनते हैं टॉपर? ऐसा तो नहीं होता कि 2 हाथ 2 पैर आपके पास हैं और टॉपर के पास 4 हाथ 4 पैर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 2 हाथ और 2 पैर आपके पास हैं और 2 हाथ 2 पैर टॉपर के पास भी होते हैं। एक दिमाग आपके पास है और टॉपर के पास भी एक ही दिमाग होता है। और 24 घंटे आपके पास होते हैं और 24 घंटे टॉपर के पास भी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, जो बुक आप पढ़ते हो वही बुक टॉपर पढ़ते हैं। जिस कॉपी पर आप लिखते हो उसी कॉपी पर टॉपर भी लिखते हैं। और देखिए, टीचर्स जो मास्टर आपको पढ़ाते हैं वही टीचर्स टॉपर्स को भी पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स को पढ़ाने के लिए कि लंदन से कोई टीचर्स आता है या फिर इंग्लैंड से आता है या फिर भगवान उसे भेजते हैं अंतरिक्ष से कि जाओ सिर्फ टॉपर को पढ़ाना, उन्हीं को टॉप कराना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए दोस्तों, आप भी टॉपर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वही करना है। देखिए, आप भी बनेंगे टॉपर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके मन में होता है कि टॉपर जो होते हैं तैयारी शुरू से करते हैं क्या, या फिर डेली रेगुलरली पढ़ते हैं या रातों दिन मेहनत करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी सटीक चीज़ें हम आपको बताने वाले कि टॉपर्स क्या करते हैं और किस चीज़ों को फॉलो करके आप अगस्त से पढ़कर टॉपर बन सकते हो। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपके अंदर एक मोटिवेशन लाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, क्लास 1 से 9 तक आप पढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप क्लास 10th में फेल हो जाते हो, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपने शुरू से लेकर 1 से लेकर 9 तक पढ़ा, 9 साल तक आपने मेहनत की। और अगर आप 10th में फेल हो जाते हो तो मुझे एक बात बताइए, क्या फेल होने के लिए भी 10 साल आपको चाहिए? फेल होने के लिए भी 10 साल आपको चाहिए तो आप बहुत ही निकम्मे स्टूडेंट हो। आपको अगर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है तो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि सफलता का मूल मंत्र कौन सा है जिससे आप फॉलो करके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स तैयार कर सकते हो। और देखिए, आपके मन में एक डाउट होगा, तो सर अब हम क्या करें? दिन भर किताब लेकर बैठे रहें, खेलना कूदना सब बंद कर दें? देखिए दोस्तों,
आपको ना तो दिन भर किताब लेकर बैठना है, ना आपको खेलना कूदना बंद करना है। देखिए रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 8 से 10 घंटे हमेशा पढ़ते रहते हैं, ना वो खेलते हैं ना कूदते हैं, लेकिन फिर भी उनका नंबर कितना आता है 70 से 80%। और उसी दिन उसी समय एक टॉपर स्टूडेंट 3 से 4 घंटे सभी काम को करते हुए पढ़ता है, लेकिन उसके मार्क्स कितने आते हैं 95%। तो गलती कहाँ पर है? आपने कहीं पर भी गलत काम नहीं किया। 8 से 10 घंटे पढ़ा, लेकिन फिर भी आपसे मार्क कितने आए 70 से 80%। और टॉपर जो होता है सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ा और सब काम को किया, खेला कूदा और इधर उधर अपने घर का भी काम किया, लेकिन उसके नंबर कितने आए 95%। तो गड़बड़ कहाँ पर है? कुछ तो गड़बड़ है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। देखिए रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको अपना एक लक्ष्य सेट करना। अब देखिए बाबू, अगर आप अपना गोल यानी अपना लक्ष्य नहीं सेट किए रहेंगे कि कितना हमको लेकर आने हैं, तो किस बेसिस पर आप पढ़ोगे? अगर आप 70% का टारगेट लेकर चलते हो तो आपका 65 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर आप देखिए 95% का टारगेट लिए हो, लेकिन इसमें देखिए 95% का आपने टारगेट बनाया कि अब की बार मुझे 95% लाना है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपका 95% जिंदगी में नहीं आ सकता। आप कल पर टाल रहे हो कि नहीं आज से नहीं कल से पढ़ लेते हैं, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल नहीं पढ़ लेते हैं, तो ऐसा करने से ज़िंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते हो। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना, देखिए मैं इधर उधर की बातें आपको बताने लगता हूँ, जो भी बताता हूँ सब आपके लिए अच्छाई के लिए ही बताता हूँ। अब देखिए स्टेप पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, एक गोल सेट करना है। और दूसरा काम क्या करना है, ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसे रोज फॉलो कर सको। ऐसा टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है बाबू कि आप जैसे मान लीजिए 8 घंटे का टाइम टेबल बना लिए बाबू, अब आप उसमें सिर्फ 2 घंटे ही दे पा रहे हो, तो ऐसे टाइम टेबल का बनाने का क्या फ़ायदा? देखिए 2 घंटे सिर्फ आप डेली पढ़ो, ठीक है, लेकिन उसमें आपके सभी सब्जेक्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर आप 95% लाओगे ना बाबू, तो सिर्फ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से 95% नहीं बनेगा बबुआ। आपको अगर 95% लाना है तो सभी विषयों में आपको 90 से 95% नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी आपका 95% आ सकता है। उसके बाद देखिए अगला काम आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं वो कोई भी एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बाबू, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, देखिए एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाए और 3 सालों के मॉडल पेपर को आपको लगाना है। 3 सालों के पिछले 3 सालों के जो पेपर हो चुके हैं उन पेपर को आपको देखना है और उन्हें सॉल्व करना है। और स्कूल कोचिंग आपको जाना ही जाना है। उसके साथ आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सेल्फ स्टडी। अगर आप स्कूल कोचिंग बराबर जाते हो, डेली जाते हो, अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो 95% आपको यमराज का दादा भी नहीं दिला सकता बाबू। बात समझ रहे हैं? अगर आपको वाकई 95% लाना है तो इस सेल्फ स्टडी को गांठ बांध लेना है बबुआ, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखिए अगला काम क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखिए आपका डेली का एक टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है, इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये डेली का टारगेट होना चाहिए बाबू। उसके बाद देखिए और दूसरा काम आपको क्या करना है, दोस्त पढ़ने वाले बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे दोस्त बनाना है जिनका दिमाग हमेशा लड़कियों की तरफ जाता हो, ऐसे दोस्त आपको नहीं बनाना है जिनका दिमाग हमेशा आप पे गंदी आदतों में गुटखा पान सिगरेट घूमने वगैरह में जाता हो। ऐसे दोस्तों को कतई अपने पास नहीं लाने देना है, उसके बाद नहीं तो आप अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाओगे। देखिए अगर आप कामयाब रहोगे ना तो एक से एक लड़की आपके पीछे दौड़ेंगे। अगर आप अनसक्सेसफुल यानी नाकामयाब रहोगे ना तो कोई भी लड़की आपके पीछे
पड़ने वाली नहीं है। आप उसके पीछे पड़ोगे फिर भी वो आपके हाथ में नहीं आने वाली है। ये दुनिया की सच्चाई है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, बुक खोल कर देखना नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो घर पर तैयारी तो करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना, बुक खोलकर ऐसे बैठे रहते हैं कि उनके माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही अच्छे से पढ़ा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, सबको धोखा दे देना, लेकिन अपने माता पिता को कभी मत धोखा देना। ये हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, ठीक है। आप बुक खोलकर नहीं बैठना। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो थोड़ी देर मत पढ़िए, इधर उधर टहल लीजिए, लेकिन जो भी टाइम आप पढ़ाई में लगाओ वो 100% लगाओ। और देखिए आपको क्या करना है, कॉपी पर खुद से प्रैक्टिस करना है। यानी आपको कॉपी पर खुद से लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें अगर हमें समझ में नहीं आती हैं तो हम जब लिख कर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, कॉपी में आपको खुद से प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो काम है, आपको सबसे पहले सिलेबस को जान लेना है कि किस विषय में क्या क्या आपको पढ़ना है और हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर्स कितने मार्क्स का है, इसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले कर लेनी है। उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करना है। देखिए, अगर आप प्लानिंग के साथ कुछ भी करते हो तो वो 100% आपका करेक्ट होता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस को जान लेना है, हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं, कितने मार्क्स के हैं, इसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आपको कर लेनी है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको वाकई सच में टॉप करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए बेसिक चीज़ें आपको थोड़े 10-15 दिन समझनी होगी। आपको सबसे पहले फार्मूला याद करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। देखिए अगर आपने, ठीक है, अगर आपने 9 तक अच्छे से नहीं पढ़ा, आप सोचते हो कि 1 साल 10 में ही अच्छे से पढ़कर अच्छा सा स्कोर कर ले, तो आपको बेसिक जानकारी कुछ ले लेनी है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इसके जो फार्मूला होते हैं सबसे पहले उन्हें तैयार कर लेना है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए ये ब्रह्मास्त्र है कमज़ोर छात्रों का, रिपीटेड क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, जैसे जीवन परिचय हो गया, सेंट्रल आइडिया, निबंध, और जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जैसे ओम का नियम हो गया, ये सब हर साल आते हैं। ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो हर साल लगभग पूछे जाते हैं, तो उनको विधिवत तरीके से आपको पढ़ लेना है और सेल्फ टेस्ट आपको ज़रूर देना है। और रिवीजन जो है ना बाबू, ये कंपलसरी है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर करके रहना है, रिवीजन आपको ज़रूर करना है। और देखिए अंत में आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि आपको एक दोस्तों, अगर आप वाकई अगस्त से 90% लाना चाहते हो, दोस्तों अगर आप अगस्त से पढ़कर वाकई 90% लाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताया हो उसे गांठ बांध लेना और उससे आपको ज़रूर फॉलो करना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताया हूं। तो 95% लाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता, लेकिन इसमें रेगुलरली होनी चाहिए, 365 डेज होनी चाहिए। एक महीने में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कि आज मोटिवेट बहुत हुए और खूब अच्छे से तैयारी करने लगे, उसके बाद कल आप आराम से बिस्तर पर सो जाते हो, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जो चीज़ें आपको करना है डेली करना है, कंसंट्रेट होकर करना है, तभी आप कामयाब हो सकते हो। दोस्तों देखिए, अगर आप पढ़ने में सुस्ती दिखाओगे तो आप टॉपर कभी भी नहीं बन सकते, और अगर आप सुस्त रहोगे तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हो। तो इसलिए आपको करना क्या है, फुर्ती से रहना है। पढ़ने में भी आपको फुर्ती दिखाना है, लिखने में भी आपको फुर्ती दिखाना है, तभी तो आप अपने एग्ज़ाम में भी फुर्ती दिखा सकते हो। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तभी लाइक करना, वरना अनसब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना और अपने माता पिता का ख्याल करो। जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।